हेलो एवरीवन, मैं इरफान। आपका ये जो है पहला लेक्चर है लाइट का क्लास 10th के लिए। आपको करना क्या है, चैनल को हमारे क्या है सब्सक्राइब करिए और जो है सेशन को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जितने हैं उस जो है जिसे नहीं पता उन्हें क्या करिए शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपना सिलेबस या अपना जो है कंप्लीट करते पढ़ाई कंप्लीट करते रहें। लाइट में आपका जो है यहाँ से इसमें आपका एनसीईआरटी जितने भी पैटर्न के सिलेबस है या क्वेश्चन है आपका सब इसमें जो है कराया जाएगा एक तरह से। तो आपको इसमें जो है एनसीईआरटी के जितने भी फोल्डर्स है या जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको सब उसमें आपको मिलने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए, सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है आपका आज का, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो समतल पृष्ठों पर जो प्रकाश का जो परावर्तन है आपका, इसी का हमको टॉपिक से इसके अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट में क्या है इसकी परिभाषा, इसकी जो है होता क्या है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर क्या होता है आपतित होता है। आपतित का मतलब क्या, गिरना, इंसिडेंट से है या कोई घटना घटे जो है। जबकि ऐसे मान के चलिए यहाँ पे कोई फिगर है, यहाँ से जब लाइट आई, जब इस पर गिरे जो है, यहाँ मान लीजिए कोई खड़ा हो या कोई चीज़ है यहाँ पर, तो वह परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर, मतलब इससे टकराने के बाद जो है ये वापस हो जाता है, तो होकर हमारी आँखों तक, यदि कोई यहाँ पे खड़ा है मान लीजिए, तो ये इसके जो है लाइट जो है इसकी आँखों से टकराएगा। टकराने के बाद जो है तब हमें जो है यहाँ से वो वस्तु हमें ज़रूर यहाँ से दिखाई देगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यदि कोई यहाँ पे चीज़ें रखी है सब्सटेंस है, तो यहाँ से क्या करेगा, लाइट इस पर टकराएगी, टकराने के बाद जो है हमारे आंखों पे आएगा, सीधा हमारे आंखों पर नहीं आएगा। यदि सीधा आंखों पर आएगा तो हमें जो है जल्दी दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लाइट के लिए क्या, जो जब भी हमें कोई चीज़ देखना है तो हमें जो है लाइट का होना ज़रूरी है। और देखिए लाइट तो ऐसी है जिसका मतलब यदि हम आँख बंद कर ले तो लाइट तो तभी भी होगी, यदि दिन में होते रहे कि दिखाई, इसके लिए आँख भी खुली होनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखें। तो लाइट जो है हमारा ज़रूरी है, इससे टकरा कर जो है किसी वस्तु पर जो है सीधे हमारी आंखों पर आता है। ये सीधे हमारी आंखों पर नहीं आता, यदि आएगा तो जो है देखने की जो क्षमता है जो है कम हो जाएगी। लाइट सोर्स क्या क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट सोर्सेस क्या कर सकता है। जो लाइट सोर्सेस है हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो प्रकाश जो है हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों पर, जैसे कि नेचुरल चीज़ें जो है जहाँ पे नेचर हो वहाँ से ज़्यादातर आपको मिल सकता है। जैसे आपका देखिए, देखा जाए तो सन, सूर्य, यहाँ से तारे हैं, रात के समय देखिए टिमटिमाते हैं, आदि कृत्रिम स्रोतों से जैसे मानव निर्मित है। आप मोमबत्ती यूज कर सकते हैं, कैंडल रात के समय, या विद्युत बल्ब है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एलईडी बल्ब है आदि से। तो ये जो लाइट सोर्सेज हमारे सब, इन सब से जो है हमें देखने को मिलता है। रात को आपको मून भी देखने को मिलेगा, जब उसका जो है लाइट पड़ता है तो रात में जो है थोड़ा सा आपकी लाइटनेस बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब क्या है आपका नेचुरल है, नेचर से जो चीज़ें मिल जाएगी। कुछ चीज़ें क्या है मैनों ने बनाया, मतलब जो है आदमियों ने बनाया, आपका मेड बाय मैन। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। अब इसमें अभी बात हो सकती है कि हाँ कि इसके जो है कितने टाइप्स हो, कि जैसे अभी यहाँ देखिए, एक हमने देखा क्या है नेचुरल था, और एक क्या था आपका जो मानव निर्मित था। तो यहाँ से देखिए प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो आपका होता है दीप प्रकाश, जिसे ल्यूमिनियस सोर्स कहते हैं, आपका ल्यूमिनियस सोर्स है। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं, और देखिए इसमें मेन चीज़ ध्यान रखिए, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। स्वयं का मतलब क्या है आपका, जो खुद से करे। जैसे हमें पढ़ाई करना हो तो ये कहे, ऐसा तो है नहीं कि किसी के कहने पे आप लोग पढ़ाई तो करते ही हो, और कभी नहीं करते। जैसे मैं मान लीजिए क्रिकेट खेलना हो, क्रिकेट खेलना है तो उसमें पूछना नहीं पड़ता, या कोई प्रेशर नहीं देता कि जाओ क्रिकेट खेल कर आओ, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है चले जाते हो, तो स्वयं करते हो। तो वैसे पढ़ाई भी अपनी तरह स्वयं करनी चाहिए। तो यहाँ से एग्जांपल देखा तो सूर्य, तारे, जलता विद्युत बल्ब या जलते हुए मोमबत्ती। तो ये जैसे यहाँ से विद्युत बल्ब लिखा जाए तो ये सेंस निकल सकता है कि हाँ हो सकता है कि चालू हो कि ना चालू हो।
तो ध्यान रखिएगा इससे। तो सूर्य का आपका जो है क्या है यहाँ से, ये प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश, ये जो है स्वयं प्रकाश देता है। यहाँ से तारे भी जो आपका क्या है, स्वयं आपका है। इस पर जो विद्युत बल्ब है आपका, ये भी क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश देते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको जो है देख सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। अब देखिए, जो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ध्यान रखिएगा, बल्कि दीप नहीं करते, बल्कि दीप स्रोतों के प्रकाशों को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं। मतलब दूसरे की हेल्प लेकर जो है खुद जो है अपना काम चलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं जो कि नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका जो चंद्रमा है, मून है, वो क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित होने पर ही चमकता है। जैसे सूर्य की रोशनी क्या करता है, जब उससे टकरा के परिवर्तित होती है तो हमारे जो है क्या, देखिए मान लीजिए यहाँ से सन है, ये इस तरफ यहाँ सन है, सन की लाइट यहाँ पे इस पर मून पे आएगी, तो टकराने के बाद जो है यहाँ से इसके अर्थ पे आती है। तो ये एक चीज़ जो है, तो ये जो है किससे निर्भर है, किस पर है, जो है सन पे। यदि सन न हो तो चांद के पॉसिबिलिटीज़ क्या हो, कम हो जाएगी न दिखने की। तो कांच, अगला क्या है, कांच है जो आपका, मेज, कुर्सी, पेड़ पौधे, ये भी सब दूसरे के डिपेंडेंट है, जो है टकराने के बाद जो है हमें इस पर जो आपतित होती है तो उसके बाद हमें दिखाई देती है। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि आपका जो है कि प्रकाश के गुण बताइए, 2 नंबर या 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आपके हैं तो पूछ देता है उसमें कि आपको करना क्या। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो आपके लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आपको उसमें चेक करना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें चेक कैसे करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, जो है प्रकाश स्वयं जो है अदृश्य होता है यदि प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। मतलब ये जो खुद ही जो है नॉन विजुअल होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। सेकंड क्या है इसका, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में ही गमन कर सकता है। सरल रेखा मतलब क्या, आपका स्ट्रेट में, जैसे स्ट्रेट लाइन में ज़्यादातर ये आपका चलता है। गमन करने से मतलब क्या है, चलना। प्रकाश के संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम से क्या मतलब, यहाँ देखिए जो माध्यम होता है, जैसे मान लीजिए हो सकता है एयर हो, ठीक है, वाटर हो, ठीक है, यहाँ से, तो इस माध्यम से जो है आपका, या ग्लास हो, कांच से, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसमें, तो ये आपका जो है वहाँ पे भी चल सकता है। तो बिना माध्यम से ही आपका जो है चल सकता है। प्रकाश निर्वात में जो है भी गमन कर सकता है। अब निर्वात यहाँ जो थोड़ा सा गलत लिखा है, निर्वात में भी गमन कर सकता है, एक कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक है। तो निर्वात से क्या मतलब, जहाँ आपका जो है, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में आपका क्या है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पे ह्यूमन क्या नहीं रह सकते, रहेंगे तो वहाँ पे उसके ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वहाँ से देखिए सन से लाइट अर्थ पे आती है, तो जो इतना डिफरेंस होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एयर नहीं, इसलिए जो है ये इतना जो जगह है, अब उसे जो है क्या कह सकते हैं, वैक्यूम या निर्वात कह सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश जो इसकी चाल स्पीड जो है, अब इसको ध्यान रखिए, किसमें, निर्वात में इस प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। और देखिए जो प्रकाश जो इसकी चलता कैसे है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से, ठीक है, EMW की तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसे, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना इसमें ज़्यादा नहीं। चलिए अगला चेक करते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, इन सबसे, जैसे पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश क्या हो, आर पर आपका गुजर सके, तो वायु में से गुजर सकते, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकते। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, दरवाज़ा है, यदि प्रकाश जो है आर पर वहाँ नहीं हो पाता, यदि कोई छिद्र है तो हल्का सा वहाँ से आपको रोशनी आती हुई दिखाई देगी। यदि आप खिड़की पर बैठे हो तो वहाँ यदि छेद है हल्का सा, तो देखिए वहाँ पर जब लाइट आती है तो वहाँ पर आपको धूल के कण जो है हल्का हल्का हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। और देखिए जो जो मीडियम है यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि आपको एयर यूज करना है, वाटर यूज करना है, आपका ग्लास यूज करना है, तो उसमें जो स्पीड होती है आपका ये अलग होगी,
उसमें चलेगा, आपका जो लाइट है वहाँ पे इसकी स्पीड जो है बस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वहाँ सभी अपने पीछे देखा, क्या देखा, देखिए हम यहाँ पे चेक करें तो प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है, डिफरेंस होता है, भिन्न भिन्न होता है। एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा और ग्लास में अलग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा रफ हो गया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित मतलब क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे हम यदि देखें जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसमें यदि यहाँ से चेक करें, यहाँ हमारी ये लाइट जब गिरती है तो जब एक ही माध्यम होता है तो यहाँ से टकरा के वापस चला जाता है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे ऊपर एयर ले लें और नीचे वाटर ले लें तो यहाँ से यदि इसे देखें तो जब भी यहाँ पे होगा तो ये अपना जो मार्ग, ये सीधी जाने की जगह हो सकता है यहाँ पे हो जाए, ठीक है, ये आपका यहाँ से चेंज हो जाए, तो ये अपना जो मार्ग होता है, जो इसका पथ होता है वो चेंज कर देता है। यही इसका कहने का मतलब, पथ से विचलित। विचलित मतलब क्या, विचलन क्या, जैसे पढ़ाई कर रहे हो आगे कोई डिस्टर्ब कर दो, कहीं और चले गए, खेलने के लिए चले गए, कहीं घूमने के लिए चले गए, तो यहाँ से डिस्टर्बेंस होता है। दृश्य प्रकाश की जो तरंग, ये कि इसमें क्या है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें दो चीज़ है। क्यों, यहाँ पर हम बुक से ले रहा था तो उसमें देखिए दो चीज़ें अलग अलग बुक में जो है चीज़ें अलग अलग दी हैं। तो इसको आपको ढूंढ के इसका आंसर जो है कमेंट करना है कि कौन सा है। तो इसका जो है आंसर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में रखेंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, जितने लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करके बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप क्या करिए, नेट से चेक कर सकते हैं, अपने बुक से चेक कर सकते हैं, जिसके पास बुक होगा। तो इसमें क्या है, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम है और 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। अब इन दोनों में से कौन सा एग्जैक्ट है, अब इसे देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग राइटरों ने अलग अलग दिया है। तो ज़्यादातर नीचे वाला जो है प्रेफरेंस जो है देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर देखिए प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, उसे हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्टिकल मीडियम को उसको कैसे यूज करना है। चलिए देखिए ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है आपका। इसमें प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब देखिए गुजरने का मतलब क्या कि कहाँ कहाँ से ये पास होगा। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब देखिए जो है इसमें गुजरने का कहाँ से है। प्रकाशिक वर्गों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा गया है। तो पहला क्या आपका, पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम, जैसे वायु और कांच। अधिकांश भाग से मतलब क्या आपका 90% से ऊपर जो है आपका ये जो भाग आपका इससे जो है इसमें गुजर जाता है। तो 90% से ज़्यादा भाग जब गुजर जाता है तो उसमें आपको उसे क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा देखिएगा, तो इसमें आपका क्या कौन सा आएगा, वायु आएगा, कांच आएगा। इस तरह से आपका जो है पारदर्शक माध्यम होता है। इसकी परिभाषा आपको क्या करना है, नोट करना है, इसे याद करके रखना है। पारभाषक माध्यम क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, आंशिक का मतलब जो है नाम मात्र का जो है भाग गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम का। जैसे दूषित जल हो गया, यदि कोई तालाब है, कोई टंकी है, उसके अंदर जब भी लाइट गिरती है तो हल्का सा आपको जो है वहाँ पे नीचे कुछ न कुछ दिखाई देता है लाइट की। जैसे घिसा हुआ कांच हो, तो ये घिसा हुआ कांच है ऐसे, तो जब भी लाइट उस पर गिरती है तो हल्की रोशनी जो है पीछे जो है आपको दिखेगा। यदि कागज़ जो है, कागज़ पे क्या करिए, यदि तेल लगा दीजिए तो उसकी वजह से जब भी लाइट उस पर गिरेगी तो प्रकाश आपको नीचे थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो आंशिक भाग से इसका मतलब है कि आपका कि थोड़ा बहुत ही कम भाग जो है इस माध्यम से उस माध्यम आपका चला जाए। आप अपारदर्शक माध्यम क्या है, उपयुक्त मीडियम क्या है, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ये कुछ थ्योरीज है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए इसमें। तो आगे जो है जितने भी टॉपिक हैं सब आपको उसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपको थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। यदि दरवाज़ा है तो दरवाजे की चांस है, तो यदि लाइट जब भी गिरेगी तो यहाँ से आर पार निकलना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, तो यहाँ से गुजर नहीं पाता। तो ये आपका क्या है, अपारदर्शक माध्यम है। इस तरह से आपको जितने भी एग्जाम्पल आपको
याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन इस पर पुटअप किए। प्रकाश किरण, देखिए लाइट रे क्या है, जो प्रकाश की जो किरण है किस तरह से गिरती है, कैसे होती है, किस तरह से आती है। आपने टॉर्च यूज किया होगा तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या बीम कहती है। आपका एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जब भी प्रकाश की किरण हो, जैसे यहाँ पे हो, देखिए आपने टॉर्च यदि यूज किया होगा तो वहाँ पे जब लाइट निकलती है तो यहाँ पे इसका क्या है, आपके बीम की तरह निकलती है, पुंज की तरह, मतलब जो है आपका इकट्ठे। तो अब इसके 3 प्रकार के हैं। देखिए 3 प्रकार में कौन कौन सा है आपका है, एक है अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी, एक समांतर। तीनों का यूज जो है अलग अलग है, किसका इस तरह से डायग्राम भी है, आगे हम लोग इसका देखेंगे। अपसारी में क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन्हें प्रकाश किरणें के समूह को अपसारी देखते हैं। एक ही, देखिए जितने भी रे है इसमें प्रकाश की, तो एक ही जगह क्या करती है, मिलती है। जैसे मान लीजिए शादियों का समारोह हो तो सभी लोग क्या है, एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। इस तरह से आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, इसे मान लीजिए ओ, एक लाइट इस तरफ से आती है, एक लाइट इस तरफ से आ रही है, एक लाइट इस तरफ से आ रही है। मान लीजिए शादियों का समय है तो यहाँ से मान लीजिए क्या है, बाराती इस तरफ से आपकी तरफ से, ठीक है, दूल्हा वाले इस तरफ से, दुल्हन वाले इस तरफ से, और जो मेहमान है इस तरफ से, सभी लोग एक जगह आकर क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो ये जो लाइट रे है, जो किरण है आपका, एक जगह इकट्ठे हुए क्या हो, प्रतीत हो रही थी। इसे अब सारी प्रकाश पुंज कहते हैं, जैसे कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्ट करना एक तरह से, ध्यान रखिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल है आपका, ये फिगर 1 है। अब सारी प्रकाश पुंज क्या है, डाइवर्जेंट, डाइवर्ट मतलब क्या होता है, आपको इसको जो है डाइवर्ट करना, उसे बहकाना, की मतलब कि उसे एक तरह से अलग कर देना। देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें, यहाँ से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया, एक ही बिंदु से आती हुई, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ है, अभी इधर से आपका ये लाइट जैसे निकल रही है, जैसे मान लीजिए आप टॉर्च यूज करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से लाइट जो है इस तरह से निकलती है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को क्या करता है, यहाँ से निकलता है। तो ये क्या है आपका अपसारी प्रकाश पुंज है, इस तरह से आपका यूज होता है। तो टॉर्च आपने जब भी देखा होगा तो वहाँ पे आपका इसका यूज हुआ होगा। समांतर प्रकाश पुंज क्या है, नाम से ही पता चलता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और देखिए एक दूसरे के समांतर का मतलब क्या है कि जो यदि कोई लाइट हम जो है, यदि प्रकाश किरण यदि कोई खींच रहे हैं तो सीधी नहीं बन रही है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके जो बीच का डिफरेंस है हर जगह सेम होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका, समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। आपके ध्यान रखिएगा, जो लाइट की जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम होना चाहिए। आगे चेक करते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन, ये जितनी भी थ्योरी है जो पढ़ा है आपने उसे देखिए, कुछ नए क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत इसमें कौन कौन से हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन से। अब इसमें देखिए जो चंद्रमा है आपका है, ये आपका क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अभी हमने पीछे देखा तो इसमें जो सूर्य है आपका क्या है, दीप्त है, तारे दीप्त है। तो इसमें ए और बी तो हो नहीं सकता, चंद्रमा और जो है सूर्य, तो इसलिए यहाँ से आपका पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत चंद्रमा। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल अभी हमने चेक किया था, कहाँ है, तो वहाँ लिखा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें कौन सा है, यहाँ 10⁸ है, यहाँ 10⁸8 तो है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 10⁸10 है, लेकिन यहाँ पे 8 है नहीं। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कहा था इसे छोड़ने के लिए कि इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये आपका अगले के लिए जो इसका जो आंसर है, पहले इसका कंफर्म कर लेंगे सवाल का, तब इसे हम लोग अगले जो है लेक्चर में इसे करेंगे। निम्न में से पारिभाषक माध्यम कौन सा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि पारिभाषक माध्यम इसमें से कौन सा है। अब पारिभाषक माध्यम क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा कि पारिभाषक माध्यम से क्या होता है उसका। अब देखिए जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग जो है गुजर पाते उसे पारिभाषक माध्यम, जैसे कि दूषित जल है, घिसा हुआ कांच है, तेली कागज है। तो इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे।
तो निम्न में से पारिभाषिक माध्यम कौन कौन सा है? तो इसमें देखिए वायु तो है नहीं, उसमें देखिए आधे से ज़्यादा भाग 90% तो चला जाता है। कांच का भी है, तो इसमें जो घिसा हुआ जो कांच है ये आपका आंसर है। तो ये आपका दीवार तो होगा नहीं, इसमें तो आपका प्रकाश जाएगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ का आज का जो सेशन है आपका हमारा जो है लेक्चर 1 आज के लिए इतना ही है। तो चैनल का आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको क्या नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा कि जब भी हमारा लेक्चर आएगा तो आप उससे पढ़ सकते हैं। देखिए सेशन को क्या करिए, लाइक करिएगा ज़रूर जो है, और इसको शेयर करिएगा। शेयर कर देंगे जितना आपको फ्रेंड्स जितने भी आपको सब फ़ायदा मिलेगा। क्लास में आप लोग जब भी पढ़ते हो तो वहाँ देखिए क्लास में आपको जो है नोट्स लिखवाया जाता है, तो आप जाके वहाँ पे फेयर बनाते हो। तो आप क्या करिए, पीडीएफ हमारा जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका जो लिंक, वहाँ से आप लोग जो इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और अपने अच्छे से नोट्स इसे सुंदर नोट्स आप जो है फेयर बना सकते हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है।